तो आज हम पढ़ेंगे ब्रह्म पुराण का अगला अध्याय, जिसका नाम है अश्वत्थ, पिपलाद तीर्थ, शनैश्वर तीर्थ, सोम तीर्थ, धान्य तीर्थ और विदर्भा संगम तथा रेवती संगम तीर्थ की महिमा। ब्रह्मा जी कहते हैं, गोदावरी के तट पर उत्तर तट पर अश्वतीर्थ, पिपल तीर्थ और शनैश्वर तीर्थ है। उनका फल सुनो। पूर्व काल की बात है, देवताओं ने महर्षि अगस्त्य से अनुरोध किया था कि आप विंध्य पर्वत को आदेश देकर ऊपर उठने से रोके। देवताओं ने अगस्त्य जी से बोला था। महर्षि अगस्त्य धीरे धीरे सहस्त्रों मुनियों के साथ विंध्य पर्वत के समीप गए। उन्होंने देखा, नगश्रेष्ठ विंध्य असंख्य वृक्षों से व्याप्त सैकड़ों शिखरों से घिरा हुआ और बहुत ही ऊंचा है। ऊंचाई में वह मेरुगिरी और सूर्य से टक्कर ले रहा है। मुनि के आने पर विंध्य पर्वत ने उनका अतिथि सत्कार किया। मुनिश्रेष्ठ अगस्त्य ने जब सब ब्राह्मणों के साथ विंध्य गिरी की प्रशंसा की और देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए उसे इस प्रकार मिला। पर्वत श्रेष्ठ, मैं तत्वदर्शी मुनियों के साथ तीर्थ यात्रा के उद्देश्य से दक्षिणी दिशा की यात्रा करना चाहता हूँ। तुम मुझे जाने का मार्ग दो। मैं तुमसे आतिथ्य में यही मांगता हूँ। जब तक लौट ना हो तब तक तुम नीचे होकर ही रहना, इसके विपरीत न करना। विंध्य पर्वत ने कहा, बहुत अच्छा, ऐसा ही करूंगा। महर्षि अगस्त्य उन मुनियों के साथ दक्षिण दिशा में चले गए। वे धीरे धीरे गौतमी के तट पर पहुंचकर सांवत्सरिक यज्ञ में दीक्षित हो गए। उन्होंने ऋषियों के साथ 1 वर्ष तक के लिए यज्ञ आरंभ कर दिया। उन दिनों कैटव के 2 पापी पुत्र राक्षस धर्म के कंटक हो रहे थे। उनका नाम था अश्वत्थ और पिप्पल। वे देवलोक में भी प्रसिद्ध थे। ब्राह्मणों को पीड़ा देना उनका नित्य का काम था। ब्राह्मणों का कष्ट देखकर महर्षिगण गोदावरी के दक्षिण तट पर नियम पूर्वक तपस्या करने वाले सूर्यपुत्र शनैश्वर के पास गए और उनसे उन राक्षसों के सब अत्याचार कह सुनाए। यह सुनकर शनैश्वर ब्राह्मण के वेश में रहने वाला अश्वत्थ नामक राक्षस के पास गए और स्वयं भी ब्राह्मण बनकर उन्होंने उसकी परिक्रमा की। वह परिक्रमा करते थे, राक्षस ने ब्राह्मण ही समझा और प्रतिदिन की भांति माया करके उस पापी राक्षस ने उनको भी अपना ग्रास बना लिया। उसके शरीर में प्रवेश करके शनि ने उसकी आंतों को देखा। शनि की दृष्टि पड़ते ही वह पापात्मा राक्षस वर्ज के मार रहे हुए पर्वत की भांति क्षण भर में जलकर भस्म हो गया। अश्वत्थ को भस्म करके वे ब्राह्मण रूपधारी शनि दूसरे राक्षस के पास गए। वहां उन्होंने अपने को वेदाध्ययन करने वाले ब्राह्मण के रूप में उपस्थित किया, मानो वे विनीत शिष्य और पिप्पल गुरु है। पिप्पल ने उन पहले की भांति अन्य शिष्यों के समान शनैश्वर को भी अपना आहार बनाया, किंतु उदर में प्रवेश करने पर शनि ने उनकी आंतों पर दृष्टि डाली। उनके देखते ही वह भी जलकर भस्म हो गया। इस प्रकार उन दोनों को मानकर सूर्यपुत्र शनैश्वर ने मुनियों से पूछा, अब मेरे लिए कौन सा कार्य है, आप लोग बताएं। मुनियों को बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने शनि को इच्छा अनुसार वर देना चाहा। शनैश्वर बोले, जो मेरे दिन को नियम से रहकर अस्वस्थ का स्पर्श करे, उनके सब कार्य सिद्ध हो जाए और मेरे द्वारा होने वाली पीड़ा भी उन्हें ना हो। जो मनुष्य अस्वस्थ तीर्थ में स्नान करे, उनके भी सब कार्य सिद्ध हो जाए। जो मानव शनिवार को प्रातः काल उठकर अस्वस्थ का स्पर्श करते हैं, उनकी समस्त ग्रह पीड़ा दूर हो जाए। तब से उस तीर्थ को अस्वस्थ तीर्थ, पिपल तीर्थ और शनैश्वर तीर्थ भी कहते हैं। अगस्त, सात्विक, याज्ञिक और सागम आदि 16,108 तीर्थ वहां वास करते हैं। उन तीर्थों में किया हुआ स्नान और दान संपूर्ण यज्ञों का फल देने वाला है। उसके आगे विख्यात सोम तीर्थ है। उसमें स्नान और दान करने से सोमपान का फल मिलता है। औषधियां पूर्व काल से ही संपूर्ण जगत की माताएं हैं। उन्हीं में यज्ञ, स्वाध्याय और धर्म कार्य प्रतिष्ठित है। औषधियों से ही समस्त रोगों का निवारण होता है। उन्हीं से अन्न की उत्पत्ति और सबके प्राणों की रक्षा होती है। एक दिन औषधियों ने मुझसे कहा, सुश्रेष्ठ, हम लोगों को एक ऐसा पति दीजिए जो राजा हो। उनकी बात सुनकर मैंने कहा, तुम सबको राजा पति रूप में प्राप्त होगा। तब उन्होंने पुनः प्रश्न किया, इसके लिए हमें कहाँ जाना होगा? मैंने कहा, बताओ, तुम गौतमी के तट पर जाओ। गौतमी के प्रसन्न होने पर तुम्हें लोकपुरित राजा की प्राप्ति होगी। यह सुनकर वे वहां गई और गौतमी की स्तुति करने लगी। औषधिया बोली, भगवान शंकर की प्रीतमा पुण्य शरीरा गौतमी, यदि आप इस भूतल पर न आती तो संसार के प्राणी जो नाना प्रकार की पाप राशियों से तिरस्कृत एवं दुखी हो रहे हैं, क्या करते? नरेश्वरी, भूमंडल के मनुष्य के सौभाग्य का अनुमान कौन कर सकता है? जिनके महापातकों का नाश करने वाली आप जगन माता गंगा उनके लिए सदा ही सुलभ है। तीनों लोगों की वंदनीय जगत जननी गंगा, आपके वैभव को कोई नहीं जानता, क्योंकि कामदेव के शत्रु भगवान शंकर भी आपको सदा मस्तक पर लिए रहते हैं। मनवांछित फल देने वाली माता, तुम्हें नमस्कार है। पापों का विनाश करने वाली ब्रह्ममयी देवी, तुम्हें नमस्कार है। भगवान विष्णु के चरण कमलों से निकली हुई गंगा, तुम्हें नमस्कार है। भगवान शंकर की जटा से प्रकट हुई गौतमी देवी, तुम्हें नमस्कार है। इस प्रकार स्तुति करने वाले औषधियों से गंगा जी ने कहा, देवियों, बताओ तुम्हें क्या दूं? औषधिया बोली, जगन माता, हमें अत्यंत तेजस्वी राधा को पति रूप में दीजिए। गंगा जी ने कहा, माता औषधियों, मैं अमृत रूप हूँ, तुम भी अमृत स्वरूपा हो, अतः तुम्हें तुम्हारे योग्य ही अमृत आत्मा सोम को
पति रूप में देती हूँ। गौतमी के इस वरदान का देवताओं, ऋषियों, चंद्रमा तथा औषधियों ने भी अनुमोदन किया। इसके बाद वे सब अपने अपने स्थान को चली गई। जिस स्थान पर औषधियों ने समस्त पाप संताप का निवारण करने वाले अमृत स्वरूप राजा सोम को पति रूप में प्राप्त किया, वह सोम तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वहां स्नान और दान करने से पितर स्वर्ग में जाते हैं। जो प्रतिदिन इस प्रसंग को पढ़ता, सुनता अथवा भक्ति पूर्वक स्मरण करता है, वह दीर्घायु, पुत्रवान और धनवान होता है। तदनंतर धान्य तीर्थ है, जो मनुष्यों को सब अभिष्ट वस्तुओं को देने वाला है। वह सुकाल उपस्थित करने वाला, कल्याणप्रद तथा मनुष्यों को सब प्रकार की आपत्ति से मुक्त करने वाला है। राजा सोम को पति रूप में पाकर औषधिया बहुत प्रसन्न हुई थी। उन्होंने सब लोगों तथा गंगा जी के सामने यह अभिष्ट वचन कहा। वेद में एक पवित्र गाथा है जिसे वेदों के विद्वान जानते हैं। जिस भूमि में फसल उगी हुई है वह माता के समान कीमत साक्षात माता ही है। जो गंगा जी के समीप उसका दान करता है वह समस्त अमृत वस्तुओं को प्राप्त कर लेता है। जो मानव खेती लगी हुई भूमि, गौ तथा औषधियों को ब्रह्मा, विष्णु एवं शिव रूप ब्राह्मण के लिए भक्ति पूर्वक दान देता है, उसका किया हुआ सब दान अक्षय होता है तथा वो अपने संपूर्ण अभिष्टों को प्राप्त कर लेता है। औषधियां सोम राजा की प्रिया है और सोम भी औषधियों के पति है। यह दान कर जो ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण को औषधि यानी अन्न दान करता है, वह संपूर्ण अभिलषित वस्तुओं को पाता और ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठित होता है। औषधिया राधा सोम से बातचीत करते हुए कहती है, राधन, हम ब्रह्म रूपणी और प्राण रूपणी है। जो हमें ब्राह्मणों का दान करे उसे तुम पार लगाओ। अस्थावर जंगम रूप जितना भी जगत है वो सब हम लोगों से व्याप्त है। हर कप में अमृत तथा जो कुछ भी भोजन के काम आता है वो हमारा ही श्रेष्ठ अंश है। यह जानकर जो अन्न का दान करता है राधन, उसे पार लगाओ। राधा सोम जो भक्ति पूर्वक इस वैदिक गाथा का श्रवण, स्मरण अथवा पाठ करे उसे तुम पार लगाओ। गंगा के किनारे जिस स्थान पर राजा सोम के साथ औषधियों ने इस वेद की गाथा का पाठ किया था वह धान्य तीर्थ कहलाता है। उस दिन से उसके कई नाम हो गए, औषधि तीर्थ, सौम्य तीर्थ, अमृत तीर्थ, वेद गाथा तीर्थ और मातृ तीर्थ। जो मनुष्य इस तीर्थों में स्नान, जप, होम, दान, पितृतर्पण और अन्न दान करता है उसका वह सब कर्म अक्षय फल देने वाला होता है। वहां दोनों तटों पर 1600 तीर्थ है जो सब पापों का नाश करने वाले और सब प्रकार की संपत्ति बढ़ाने वाले हैं। वहां विदर्भ संगम और रेवती संगम तीर्थ भी है। अब उनका वृतांत बतलाऊंगा। पुराण वेता पुरुष उसे जानते हैं। महर्षि भरद्वाज एक बड़े तपस्वी महात्मा से। उनकी बहन का नाम रेवती था। वो कुरूपा थी। उसका स्वर बड़ा विकृत था। प्रतापी भरद्वाज गंगा जी के दक्षिण तट पर बैठकर बड़ी चिंता करने लगे कि इस भयंकर आकार वाली अपने बहन का विवाह किसके साथ करूं। कोई भी तो इसे ग्रहण नहीं करता। अहो, किसकी कन्या ना हो। कन्या केवल दुख देने वाली होती है। जिसकी कन्या हो उसे प्राणी को जीते जी पग पग पर मृत्यु होती रहती है। इस प्रकार वे अपने सुंदर आश्रम पर तरह तरह के विचार कर रहे थे। इतने में कठ नाम के एक मुनि वहां भरद्वाज मुनि का दर्शन करने के लिए आए। उनकी अवस्था 16 वर्ष की थी। शरीर सुंदर था। वे शांत, जितेंद्रिय और सद्गुणों की खान थे। कठ ने आते ही भरद्वाज को प्रणाम किया। भरद्वाज ने उनका विधि पूर्वक पूजन किया और आश्रम पर पधारने का कारण पूछा। कठ ने कहा, मैं विद्यार्थी हूँ और इसी उद्देश्य से आपका दर्शन करने आया हूँ। जो उचित हो वह कीजिए। भरद्वाज ने कठ से कहा, महामते, तुम्हारी जो इच्छा हो पढ़ो। मैं पुराण, स्मृति, वेद तथा अनेक प्रकार के धर्मशास्त्र सब जानता हूँ। तुम शीघ्र अपनी रुचि बतलाओ। कुलीन, धर्मपरायण, गुरु सेवक तथा सुनी हुई विद्या को तत्काल धारण करने वाला शिष्य बड़े पुण्य से प्राप्त होते हैं। कठ ने कहा, ब्राह्मण, मैं निष्पाप, सेवापरायण, भक्त, कुलीन और सत्यवादी शिष्य हूँ। मुझे अध्ययन कराइए। एवं वस्तु कहकर भरद्वाज ने कठ को संपूर्ण विद्या पढ़ाई। विद्या पाकर कठ बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने भरद्वाज से कहा, गुरुदेव, आपको नमस्कार है। मैं आपके मन के अनुकूल दक्षिणा देना चाहता हूँ। आप कोई दुर्लभ वस्तु भी मांग सकते हैं, बताइए क्या दूं। जो शिष्य अपने गुरु से विद्या प्राप्त करके भी उन्हें मोहवश दक्षिणा नहीं देते, वे जब तक सूर्य और चंद्रमा की सत्ता रहती है तब तक नरक में पड़े रहते। भरद्वाज ने कहा, जब मेरी बहन अभी कुमारी है, इसको विधि पूर्वक ग्रहण करो और पत्नी बनाओ। इसके प्रति प्रेम पूर्वक बर्ताव करना, यही मैं दक्षिणा मांगता हूँ। कठ ने बहुत अच्छा कहकर गुरु के आदेश से विधि पूर्वक दी हुई रेवती का परिग्रहण किया। उसके सुंदर रूप की प्राप्ति के लिए वहीं रहकर देवेश्वर शंकर की आराधना की। रेवती ने भी शंकर की प्रसन्नता के लिए उनका पूजन किया। उससे वह सुंदर रूपवती हो गई। उसका प्रत्येक अंग मनोहर दिखाई देने लगा। अब उसके रूप की कहीं समता नहीं थी। वही रेवती के स्नान करने से जो जल की धारा प्रकट हुई वह रेवती नदी हुई, जो रूप और सौभाग्य प्रदान करने वाला है। फिर कठ ने उसकी पुण्य रूपता की सिद्धि के लिए नाना प्रकार के कुशों से अभिषेक किया।
इससे विदर्भा नाम की नदी प्रकट हुई। जो मनुष्य रेवती और गंगा में सदापूर्वक स्नान करता है वह सब पापों से मुक्त हो विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। इससे प्रकट जो विदर्भा और गौतमी के संगम में स्नान करता है उसे तत्काल भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। वहां दोनों तटों पर 100 उत्तम तीर्थ है, जो सब पापों के नाशक तथा संपूर्ण सिद्धियों के दाता है।